जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सरमन एट बनारस, जिसके जो राइटर है बेटी रेंसा। इस चैप्टर में पूरे की पूरी जो कहानी डिपेंड करेगी, जो मेन कैरेक्टर है वो है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो फैमिली पहले से रिच थी, बहुत ज्यादा राजाओं की फैमिली से। ही वाज बोर्न एज ए प्रिंस, और उन्हें रखा भी इस प्रकार से गया था राजाओं की तरह। मोर एवर, यहां तक कि हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ गौतमा, और उनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतमा। और उन्हें हमेशा उन चीजों से दूर रखा गया था जो लाइक दुख हो या किसी चीज की कमी हो। उन्हें हमेशा एक ऐसी फैमिली में और ऐसी जगह पर रखा गया जिन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। ही वाज सेंट, और उनके पिताजी चाहते थे वो बड़े धनवान बने, तो इसलिए उनने उनके पिताजी ने टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ाई करने के लिए एट द एज ऑफ 12, मात्र 12 साल की उम्र में कहां पे भेज दिया उन्हें, अधिक पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल टाइप में वहां पे भेजते, ताकि वो हिंदू स्क्रिप्चर यानी धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। देन अपॉन रिटर्निंग आफ्टर 4 years, और वहां से 4 साल बाद वो लौट कर आए। 12 साल की उम्र में भेजा गया था, 16 साल की उम्र में आए। ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, और उनकी तुरंत शादी। सोन दे ब्लेस्ड, और उन्हें एक इनाम मिला यानी उपकार मिला विद सन, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। दे कंटिन्यूड रोल लाइफ फैमिली फॉर अबाउट 10 years, और 10 साल तक लगातार वो अपनी इसी प्रकार की जो राजाओं की जिंदगी थी, मजे की जिंदगी थी, वो जीते रहे। बट एक दिन उनके लाइफ में बिल्कुल ही बदलाव आया। हाउएवर वन डे ऑन हिज वे टू हंट, जब वो शिकार करने जा रहे थे, द प्रिंस मेट ए सिक मैन, वहां पे उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। एंड एज्ड मैन, ए फर्नल प्रोसेसन, यहाँ पे होता है अंतिम संस्कार। फर्नल मीन्स होता है अंतिम संस्कार। एंड मॉन्क, और एक साधु टाइप जो होता है, भिक्षु टाइप जो होता है, फॉर बेगिंग, भीख मांग रहा था। और जब उन्होंने सारे दृश्य पहली बार देखा, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली और एक ऐसे जो उनके पिताजी थे, वो चाहते थे कि उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, तो उन्होंने पहली बार ये दृश्य देखे थे कि कोई व्यक्ति बीमार भी होता है, कोई अंतिम संस्कार भी हो रहा है मरने के बाद, और कोई भीख मांग रहा है, लाइक बेगिंग कर रहा है। तो ये सब दृश्य जो ऐसे थे, जिन्होंने लाइफ में क्या हो गए थे, उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो पेपर में पूछा जाता है कौन कौन से वो दृश्य थे जो सिद्धार्थ गौतम की लाइफ जिन्होंने क्या कर दी थी, बिल्कुल चेंज कर दी थी। तो उन्होंने सिक मैन देखा था, एक ओल्ड मैन देखा था, ठीक है, जिनकी फनल चल रही थी, और एक बैगिंग करते हुए देखा था मॉन्क। ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी, और ये सभी दृश्यों के कारण उन्होंने सोचा कि मैं इसका ज्ञान जानना चाहता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है, दुख आता क्यों है इंसान को, और यही वजह रही थी। ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी, उन्होंने जितनी भी आरामदायक लग्जरीज लाइफ थी राजाओं की, वो सब अपनी छोड़ दी, और अपनी फैमिली को छोड़ के, और सिर्फ सी होता ढूंढना, और ये सब पता लगाने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, इसके पीछे वजह क्या, और वहां से आगे की तरफ। सिद्धार्थ गौतम थे, और उन्होंने फाइनली सोचा कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, और अपनी रॉयल जो रॉयलिटी थी उसे सबको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद आफ्टर वंडर होता है भटकना, वो भटकते रहे 7 सालों तक। कितने साल तक भटके? 7 सालों तक भटके वो। ही फाइनली गॉट एनलाइटमेंट, यहाँ पे एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। वो जानना चाहते थे जगह जगह जाके कि कैसे लोगों के दुख होता है, क्या कारण होता है उसके पीछे। तो उन्होंने वहां ज्ञान की प्राप्ति करी, 7 साल तो भटके, और फाइनली उन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति एक ट्री के नीचे, उसका नाम था बोधि ट्री, इसका नाम क्या रखा, ट्री ऑफ विजडम रखा गया। और फिर उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया, लोगों को समझाना चालू कर दिया कि दुख के पीछे की वजह क्या होती है और दुख से बाहर आना क्यों जरूरी है। ही बिगेन प्रीचिंग, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वो दिया था बनारस में। कहां पे दिया था? बनारस में दिया था। देयर वाज अ लेडी, तो वहां की एक कहानी है बहुत फेमस, एक लेडी थी जिसका नाम क्या था, किसा गोटामी। क्या नाम था? गोटामी। हु सन हैज डेड, जिसका जो बच्चा था वो मर चुका था। शी वाज सफरिंग, लेकिन वो एक दुख से भरी हुई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और वो घर से घर जा रही थी, क्या ढूंढने के लिए? दवाइयां, कि कोई ना कोई तो उपाय मिले, कोई दवाई मिल जाए जिससे उसका बच्चा वापस जीवित हो जाए। अलाइव मतलब जीवित होना। पीपल थॉट दैट द लेडी हैज लॉस्ट हर सेंस, लेकिन लोगों को लगता था कि उसने अपना जो सोचने की जो शक्ति है वो खो दिया, वो कुछ से कुछ गलत सोच रहा, बच्चा मर चुका लेकिन अब जीवित कैसे हो जाएगा वो। लेकिन उसे आशा थी, और फिर उसे किसी ने बताया कि ये जो समस्या है आप बुद्धा के पास जाओ। वन डे शी मेट ए मैन, फिर वो व्यक्ति के पास गई, हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा, इसने उसे किसके पास भेज दिया? किसकी ओर? बुद्धा। यानी सिद्धार्थ गौतम का नाम जो था, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद क्या पड़ गया था नाम? बुद्धा। He felt that Buddha could possibly have a solution, उसे भी लगा, उस लोगों को भी लगा कि महसूस हुआ कि बुद्धा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस सॉल्यूशन का उद्गार कर सकता है, इसका समस्या बता सकता है, सॉल्व कर सकता है। बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक, उसकी तरफ देखा और कहा, फॉर ए मस्टर्ड सीड एंड द सीड्स मस्ट बी टेकन, आप एक काम करो, कुछ मस्टर्ड सीड्स लाने हैं आपको,
और एक ऐसे घर चलाने वेयर देयर हैड नो डेथ, जिस घर में किसी की मृत्यु ना आई हो। अब बुद्धा तो जानता था कि ऐसा तो कोई घर ही नहीं है आपके यहाँ, वैसे नॉर्मली आप देखो ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर पे कभी कभी डेथ, ऐसा तो नहीं कोई इंसान 150-200 साल जिया हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जानता था, इसे समझाने का एक ही तरीका है। तो उसने कहा कि एक ऐसे घर से, पूरे गांव में से किसी भी घर से ऐसे मछली लेकर आओ मुट्ठी भर के, जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो। गौतमी वंस अगेन, वो दोबारा गई, एक बार तो दवाई लेने के चक्कर में गई थी लेकिन मिला नहीं था, अब दोबारा गई, वेंट ऑन ए सर्च, और सारे घर ढूंढने लगी, वेयर हाउस टॉस, बट सी कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसे नहीं मिला वो घर जहां से उसे मस्जिद सीट मिल जाए जिस घर में किसी की डेथ। अब वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी, बहुत ही टेंशन में थी, दुख से भरी हुई थी, और वो इससे रियलाइज हो चुका था द फैक्ट, सच्चाई, मैन आर मॉर्टल, कि लोग मरने के बाद क्या कहते हैं, मॉर्टल, और जो डेथ होती है, डेथ, मृत्यु, इज कॉमन टू ऑल, वो सभी के लिए क्या है, समान है, जो आया है वो जाएगा भी। वो समझ चुकी थी, अब उसे रियलाइज हो चुका था कि मैं मूर्ख हूं जो मैं बार बार इन चीजों के पीछे सोच रही और परेशान हो रही हूं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, और ये बुद्धा का कहना भी था, समझाया भी गया था, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो इंक्रीज द पेन, जब हम किसी चीज के दुख में जकड़ जाते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत दुख होता है हमें, तो वो इंक्रीज करता क्या, हमेशा पेन, वो आपको दर्द देगा। मान लो कोई चीज आपकी खो गई है और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो उससे आपको दुखी होगा, खुशी नहीं मिल सकती उससे, तो हमेशा उससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। डेथ इज कॉमन टू ऑल, उनका एक ही वो था समझाना कि डेथ सभी के लिए क्या होती है, कॉमन होती है।